मैंने बोला मेरे पे दोस्तों, मैंने बोला परमात्मा अनुभव स्वरूप हैं, परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं, परमात्मा शब्द स्वरूप हैं, परमात्मा रस स्वरूप हैं, परमात्मा प्रकाश स्वरूप हैं। और अब मैं बोल रहा हूँ, असल में जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो प्रतीत कर रहे हैं, सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है। अब मैंने जोड़ दिया, जो आप प्रतीत कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप प्रतीत कर रहे हैं, सब ब्रह्म है। जगत में जगत दिख रहा है, वह भी अपना ही विलास है। अपना विलास मतलब प्रभु का विलास, प्रभु का स्फुरना। दुखी होना, सुखी होना, पापी होना, पुण्यात्मा होना, ये सब क्या है? जब किसी बात से मन दुखी हुआ, दुखी महसूस करने लगा, फिर 3-4 घंटे बाद या 2-3 दिन बाद दुख को भुलाकर सुखी महसूस करने लगे। फिर सुनो, जब किसी बात पर मन दुखी हुआ, दुखी महसूस करने लगे, 3-4 घंटे के बाद मन की बेचैनी थोड़ी घट गई और अगले दिन 2-4 दिन में आपने अपना दुख को भूल दिया। पाप किया या हो गया, अपने आप को पापी समझकर दुखी होने लगे। फिर भगवान के आगे माथा टेक कर किए पाप की माफ़ी मांगने लगे, आगे से पाप ना करने की कसम खाने लगे। समझ लिया पाप माफ़ हो गया, फिर अपने आप को पुण्य आत्मा समझने लगे। ये सब क्या है? तीर्थ स्थान किया, तीर्थ स्थान पर स्नान किया, तीर्थों की यात्रा की, समझ लिया पाप खत्म हो गए। तब अपने आप को पुण्य आत्मा समझने लगे कि मैंने तो स्नान कर लिया, दर्शन कर लिए, अब पाप गायब हो गए। माफ़ी पाप करके पाप जाते हैं, आप महसूस करते हो। माफ़ी मांगकर, नाक रगड़कर, मत्था टेक कर जो पाप थे वो चले गए। पाप बख्शाकर पुण्य आत्मा बन जाते हो। ये कैसे संभव हो सकता है? तीर्थ की यात्रा, तीर्थ में स्नान, संतों के दर्शन के बाद जब अपने आप को पुण्य आत्मा समझने लगते हो, फिर अचानक या स्वभाववश छल फरेब, झूठ फरेब, चुगली, निंदा सब प्रकार में उसी तरह लिप्त हो जाते हो। फिर पछताकर अपने आप को पापी समझने लगते हो। कभी पापी, कभी पुण्य आत्मा का खेल सारा जीवन चलता रहता है। एक बार पक्का फैसला कर लो, क्या हो, पापी हो या पुण्य आत्मा हो। फैसला कर लो, सुखी हो या दुखी हो। असल में हम न दुखी हैं न सुखी हैं। थोड़ी देर के लिए सुख व दुख हमें प्रतीत होते हैं, हमें महसूस होते हैं। हम अपने आप को पापी या पुण्य आत्मा महसूस करने लगते हैं। ये सब मन की अज्ञानता है, ये सब मन की मूर्खता है। ये सब अपने आप का, अपने स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण होता है।
अज्ञानवश या मन के स्वभाव के कारण परिस्थितियों अनुसार भावनाओं में बहने लगते हो। जीवन में परिस्थितियों अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जीवन में परिस्थितियों अनुसार हमारी मानसिकता में परिवर्तन होता रहता है। समय अच्छा या बुरा आता रहेगा, जाता रहेगा, ये स्थायी नहीं है, ये कभी परमानेंट नहीं टिकेगा। अच्छा भी चला जाएगा, बुरा भी चला जाएगा। जीवन में मित्र भी बने रहेंगे, शत्रु भी बनते रहेंगे। पैसा आता रहेगा, पैसा जाता रहेगा, शारीरिक कष्ट आते रहेंगे, चले जाते रहेंगे। किसी किस्म का समय स्थायी नहीं रहेगा। ना ये शरीर स्थायी रहेगा, ना सुख दुख स्थायी रहेंगे, ना पैसा स्थायी रहेगा। ये सब आता जाता रहेगा, प्रारब्ध अनुसार आता रहेगा, जाता रहेगा। एक समय आएगा सब और सुख ही सुख, पता ही नहीं चलेगा पैसा कहाँ से आ रहा है। जब जाने लगेगा, एक गलत डिसीजन के साथ सब साफ हो जाएगा। सब प्रकार के सुख व दुख परिस्थितियों अनुसार आएंगे, चले जाएंगे। ये संसार सराय है, जहाँ ना मैं हूँ ना मेरा कोई है। जहाँ ना मैं हूँ ना कोई मेरा है, जहाँ सब परिस्थितियों अनुसार प्रतीत होता रहेगा। यहाँ ना मैं हूँ ना कोई और है। बड़ी बात है, आप भी नहीं हो मेरे लिए। ये सब परिस्थितियों अनुसार प्रतीत होता रहेगा। मन के स्वभाव के कारण सुख प्रतीत होते हैं और इनका अनुभव होता है। मन का स्वभाव बदलने की ज़रूरत है, मन का दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। सुख दुख महसूस करने के स्थान पर प्रभु की लीला को अनुभव करो। प्रभु जी, सुख दुख को महसूस करने के स्थान पर इन सब को, सुखों और दुखों को, प्रभु की लीला महसूस करो, प्रभु की इच्छा महसूस करो, प्रभु की लीला, प्रभु का पाना महसूस करो। अपने आसपास, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, हर जगह हर पल प्रभु की मौजूदगी को महसूस करो। ज़रूरत है अपनी मानसिकता को बदलने की, ज़रूरत है अपने दृष्टिकोण को बदलने की, अपनी सोच को बदलने की। क्या करने की ज़रूरत है? ज़रूरत है अपनी मानसिकता को बदलने की, अपने दृष्टिकोण को बदलने की, अपने मन की सोच को बदलने की। और ये सब होगा तब जब मन को विकारों से मुक्त कर लोगे, अंतःकरण को पूरी तरह शुद्ध कर लोगे, सत्संग में सुनी बातों को अपने आचरण में उतार लोगे और संतों के प्रवचनों से, संतों के संग से अपने अज्ञान को दूर कर लोगे, अपने जीवन के सही लक्ष्य को पहचान लोगे और पूरी तरह श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने गुरु के आगे समर्पित कर दोगे।